हाउसवाइफ कामों में इतनी ज़्यादा उलझ जाती हैं या फिर इतनी ज़्यादा व्यस्त हो जाती है कि हम खुद की देखभाल नहीं कर पाती हैं। दूसरों की देखभाल तो हम बखूबी से कर लेती हैं, लेकिन अपना ध्यान रखना बिल्कुल ही भूल जाती हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यही कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ जिसमें कि हम जानेंगे कि हम एक हाउसवाइफ होकर भी अपनी स्किन का और अपनी फिटनेस का कैसे ख्याल रख सकती हैं। सो गाइस, मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हो नेचुरल पूनम। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन केयर के बारे में। हमें अपनी खुद की स्किन केयर किस तरह से करनी है। सो गाइस, स्किन केयर में आपको ज़्यादा झंझट में पड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको स्किन केयर में नॉर्मली आपके फेस को फेस वॉश से वॉश करना होता है और आप दिन में कम से कम 2 बार अपने फेस को वॉश ज़रूर करें, वो भी किसी अच्छे फेस वॉश से। आप सुबह उठ के अपने फेस को वॉश कर सकते हैं और उसके बाद आप जब रात को सोने जाते हैं तो सोने से पहले आप अपने फेस को वॉश ज़रूर करें और उसके बाद आप किसी अच्छे से मॉइस्चराइज़र से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें। यूं ही कोई लोकल मॉइस्चराइज़र खरीद कर अपनी स्किन पर अप्लाई ना करें। और उसी के साथ गाइस, आपको कम से कम वीक में 1 बार अपने फेस में स्क्रबिंग करनी चाहिए, जिससे कि आपकी स्किन में अगर कहीं पे एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो स्क्रब करने से दूर हो जाएगी। और उसी के साथ अगर आप वीक में 1 बार कोई अच्छा सा पैक अपने फेस पे अप्लाई करें तो इससे आपकी स्किन जो होगी वो टाइट हो जाएगी और आपकी झुर्रियाँ भी ख़त्म हो जाएगी। और उसी के साथ आप कम से कम महीने में 1 से 2 बार अपने फेस को स्टीम ज़रूर करें, जिससे कि आपकी स्किन और भी ज़्यादा चमक दमक उठेगी। और उसी के साथ गाइस, आप अपनी स्किन को मसाज करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप जब भी अपने स्किन पे मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर रहे हैं तब आप अपने फेस की मसाज कर सकते हैं। उसी के साथ जब भी आप रात को सोने जाते हैं तब आप अच्छे से अपने फेस को वॉश करें और उसके बाद जो है आप अच्छे से मॉइस्चराइज़र से अपने फेस की मसाज ज़रूर करें। रात को सोने से पहले अगर आप किसी नाइट क्रीम का इस्तेमाल करना चाहती हैं या फिर करती हैं तो वो आपके लिए सही है, लेकिन अगर आप नाइट क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है तो आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं अपने फेस की मसाज करने के लिए। अब हम बात करेंगे हेयर के बारे में। तो हेयर में आपको अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब करना होता है और कॉम्ब के लिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप प्लास्टिक की कॉम्ब का इस्तेमाल ना करके अगर आप वुडन की कॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है। उसी के साथ बड़े मुंह वाली वुडन की कंघी का इस्तेमाल करें। बालों को कभी भी जल्दबाजी में कंघी बिल्कुल भी ना करें। कंघी जब भी आपने करनी है आराम से कंघी करें और बालों को नीचे से लेकर आराम से ऊपर तक कंघी करें और उसी के साथ अपने बालों को प्रॉपर वॉश करें। वीक में कम से कम 1 बार अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग करें। ऑयलिंग करने के लिए आपके लिए ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि जब आप रात को सोने जाते हो तब आप अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग कर ले और उसके बाद सुबह उठकर उन्हें वॉश कर ले। और ऑयल की मैं अगर बात करूं तो ऑयल आप अपने हिसाब से भी किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूं तो मैं कहूँगी कि आप जितने भी हेयर में लगाने वाले ऑयल होते हैं अगर उन सबको बराबर मात्रा में मिक्स करके उसको थोड़ा सा गर्म करके अगर अपने बाल लगाएंगे ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसी के साथ गाइज, इस बात का ध्यान रखें कि अपने बालों का कभी भी दिन भर जूड़ा बना के ना रखें या फिर उसको अच्छे से बिल्कुल बांध के ना रखें। उससे आपके बालों में जगह जगह पर बैंड पड़ जाएंगे और फिर अचानक से अगर आपको कहीं जाना पड़े तो आप अपने बालों को फिर खुला छोड़ के नहीं जा सकते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे अपने हैंड्स के बारे में। तो अक्सर जो कामकाजी घरेलू महिलाएं होती है तो हम दिन भर इतना ज़्यादा काम करती हैं, हमारे जो हाथ होते हैं इतना ज़्यादा काम करते हैं, उसके बावजूद भी कभी अपने हाथों को देखें तो हमें वो देखने में कभी अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप कभी भी बर्तन वगैरह वॉश कर रहे हो या फिर आप क्लॉथ वॉश कर रहे हो तो आप जो है वो किचन के ग्लव्स आते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के साथ आप अपने हाथों की भी सफाई करते रहें, अपने हाथों की स्क्रबिंग कर सकते हैं आप और उसी के साथ आप अपने हाथों को नियमित रूप से मॉइस्चराइज करते रहें। तो कई बार क्या होता है कि हम महिलाएं अपने फेस की भी केयर कर लेती हैं, उसके साथ हाथों की भी केयर कर लेती है, लेकिन हम अपने पैरों को कहीं ना कहीं इग्नोर कर ही देती है
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा काम का बर्डन होने के साथ-साथ या फिर कई बार जॉइंट फैमिली होती है तो टाइम नहीं मिल पाता है खुद के लिए, इसीलिए वो अपने पैरों को इग्नोर कर देती है। तो यहाँ पे मैं गाइस आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अपने पैरों को कभी भी इग्नोर ना करें। जितने की आपकी फेस की ब्यूटी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उतनी ही आपके पैरों की ब्यूटी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि देखा जाता है कि जो हिल एरियाज़ की महिलाएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम वगैरह करती हैं, तो उनके पाँव में जो है वो काफ़ी दरारें भी चली जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो महिलाएं जिनका लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा होता है, उनको ज़्यादा काम भी नहीं हो, उसके बावजूद भी उनकी हील्स क्रैक हो जाती हैं। गाँव में तो खैर धूल मिट्टी वगैरह या फिर कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही ठंडी जगह होने के कारण उनके पैरों में दरारें चली जाती है। लेकिन जो शहर के लोग होते हैं या फिर जिनका लाइफस्टाइल अच्छा होता है, उनको कोई काम भी नहीं होता, उसके बावजूद भी उनके पैरों में दरारें चली जाती है, तो इसका एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद उनका पेट जो है वो बड़ा हुआ है, जिसके कारण कि उनके पैर में दरारें हैं। तो गाइज अगर आप भी उनमें से एक हो जिनका कि लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा है लेकिन फिर भी उनके पैरों में दरारें पड़ी हुई है और उनको लगता है कि हमारा जो वजन है वो बड़ा हुआ है, तो ये जो फटी हुई एड़ियाँ आप अगर उस पर कुछ भी लगा लोगे तो उससे वो आपकी फटी हुई एड़ियाँ ठीक नहीं होने वाली है। वो फटी हुई एड़ियाँ आपकी तभी ठीक होंगी जब आप अपने वजन को कम करेंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सब मेरे साथ भी हो चुका है। मेरा वजन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, इसलिए मेरे पैरों में भी दरारें चली जाती थी, मेरी एड़ियाँ भी फटी हुई होती थी। लेकिन जब से मैंने अपना वजन कम किया है तब से मेरी जो पैरों की एड़ियाँ हैं वो भी पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। और उसी के साथ मैंने अपनी वेट लॉस की पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। गाइस पैरों का ध्यान रखने के लिए आपको पैरों को भी नियमित रूप से वॉश करना होगा। और उसी के साथ अगर आपकी फटी हुई एड़ियाँ हैं तो आप प्यूमिक स्टोन जो आता है उससे अपने पैरों को रगड़ सकते हैं और उसके बाद आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। और मैंने एक वीडियो और पहले अपने चैनल पर बनाई हुई है जो कि फुट सॉक के बारे में है और वो भी काफ़ी अच्छा है। उसके बारे में मैंने फुल डिटेल वीडियो बनाई हुई है फटी हुई एड़ियों के ऊपर, तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। उससे भी आपकी जो फटी हुई एड़ियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाती हैं। और उसी के साथ जो गांव की महिलाएं होती हैं उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी कोई काम करने जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं या फिर अपने घर पर ही काम कर रहे हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि विंटर में हम जब अपने पैरों में सॉक्सेस वगैरह पहन के रखते हैं हर टाइम, तो हमारे पाँव जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं और जो हमारी फटी हुई एड़ियाँ होती हैं वो भी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन जैसे ही समर आता है और हम अपने पाँव में सॉक्सेस वगैरह नहीं पहनते हैं तो हमारे पैर जो है वो सनबर्न से भी उनकी जो टोन है वो थोड़ी डार्क हो जाती है और हमारी एड़ियाँ भी फटनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर विंटर है तब तो आप सॉक्सेस पहन सकते हो, लेकिन अगर समर है तो समर में सॉक्सेस पहनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे आप जो पतली वाली सॉक्सेस आती है उसको आप पहन सकते हैं। और उसको जब भी आप कहीं भी जा रहे हो, बाहर काम करने के लिए जा रहे हो या फिर घर के अंदर ही हो, तो आप अपने पैरों को अच्छे से वॉश करके और उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा के उन सॉक्सेस को पहन के रखेंगे तो आपके पैर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो जाएंगे। उसी के साथ जैसे ऑनलाइन आपको सिलिकॉन सॉक्सेस वगैरह मिल जाती हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका इस्तेमाल करने से भी फटी हुई एड़ियों में काफ़ी राहत मिलती है। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो जो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी ऐसी ही और वीडियोस आप तक पहुंच सके।